वेलकम दोस्तों। आप सुन रहे हैं वोकल, जहां हम किताबों की गहराई से लिखे हर शब्द को जिंदा करते हैं। आज हम लेकर आए हैं द इंडिया वे का चैप्टर 9, द निम्जो इंडियन स्ट्रैटेजी, जहां डॉक्टर एस जयशंकर भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक शानदार चेस मूव के जरिए समझाते हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो समय के साथ इवॉल्व होती है, फ्लेक्सिबल होती है और लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलती है। जैसे चेस के बोर्ड पर हर मूव सिर्फ तुरंत का जवाब नहीं होता, वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हर डिसीजन किसी टैक्टिकल कैलकुलेशन का हिस्सा होता है। डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि जैसे निम्जो इंडियन डिफेंस एक रिस्ट्रेंड ओपनिंग स्ट्रैटेजी है, वैसे ही भारत की अप्रोच भी रिस्ट्रेंट के साथ शुरू होती है, लेकिन उसमें छिपी होती है लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग की सोच। उनका कहना है कि भारत ने हिस्टोरिकली अपने आप को असर्टिवली नहीं रखा है, लेकिन इस सेल्फ रिस्ट्रेंट में भी एक डिप्लोमैटिक विजडम छुपी थी। वो बताते हैं कि कैसे स्ट्रेटेजिक पेशेंस, कैलकुलेटेड रिस्क और टाइम पर रिस्पॉन्ड करना ये भारत की पॉलिसी का हिस्सा रहे हैं। निम्जो इंडियन स्ट्रेटेजी चेस में क्या करती है? वो अपोनेंट को प्रवोक नहीं करती, लेकिन खुद की पोजीशन को स्ट्रांग बनाती है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और हर मूव फ्यूचर के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर होती है। जयशंकर कहते हैं कि भारत की डिप्लोमेसी भी कुछ ऐसी ही है, कभी साइलेंट, कभी बोल्ड, लेकिन हमेशा अवेयर। इस चैप्टर में उन्होंने नॉन लीनियर थिंकिंग पर फोकस किया है। वो कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी कोई स्ट्रेट लाइन में चलने वाला सब्जेक्ट नहीं होता। हर सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है और कभी-कभी नो एक्शन भी एक पावरफुल एक्शन होती है। जैसे चेस में कभी पॉन सैक्रिफाइस करके क्वीन सेव करते हैं, वैसे ही फॉरेन पॉलिसी में कभी शॉर्ट टर्म लॉस को एक्सेप्ट करके लॉन्ग टर्म गेन इंश्योर किया जाता है। डॉक्टर जयशंकर लिखते हैं कि इंडिया के लिए आज का जियोपॉलिटिक्स एक ऐसे बोर्ड की तरह है जहां प्लेयर्स कॉन्स्टेंटली बदल रहे हैं, लेकिन भारत की सोच उस निम्जो प्लेयर की तरह होनी चाहिए जो हर पीस का इस्तेमाल टाइमिंग और विजन के साथ करता है। उनका कहना है कि रिजिड आइडियोलॉजी फॉरेन पॉलिसी में फेल हो जाती है। जरूरत है सिचुएशनल अप्रोच की, जिसमें भारत अपने इंटरेस्ट के मुताबिक हर मूव करे। वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी और मल्टी अलाइनमेंट भारत के लिए सिर्फ ऑप्शंस नहीं, बल्कि कंपल्शंस हैं। अगर भारत स्टैटिक रहेगा तो वो ग्लोबल शिफ्ट्स के बीच इररिलेवेंट हो जाएगा। इसलिए भारत को हर रिलेशनशिप में अपना बेस्ट फिट ढूंढना होगा, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, चाइना, रशिया या इंडो पैसिफिक के रीजनल ब्लॉक्स के साथ। चैप्टर में उन्होंने लिखा है कि कैसे भारत का अप्रोच फिक्स्ड अलाइनमेंट से अलग है। भारत किसी एक कैंप का परमानेंट मेंबर बनने के बजाय हर सिचुएशन में अपना रोल रीडिफाइन करता है। ये अडैप्टेबिलिटी भारत की स्ट्रेंथ है और इसको जयशंकर एक कॉन्शियस स्ट्रेटेजिक मॉडल के रूप में देखते हैं। उन्होंने यह भी क्लैरिफाई किया है कि इक्विडिस्टेंस और इक्विवेलेंस में फर्क होता है। भारत का मकसद हर ग्लोबल पावर के साथ इक्वल फ्रेंडशिप बनाना नहीं है, बल्कि सिचुएशन के मुताबिक डेप्थ और अलाइनमेंट का बैलेंस बनाना है। कभी कभी किसी एक पावर के साथ ज्यादा स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि दूसरों से रिलेशन तोड़ दिए जाएं। डॉक्टर जयशंकर लिखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में कंपल्शन ऑफ चॉइसेस को समझना बहुत जरूरी है। हर डिसीजन के पीछे कई लेयर्स होती हैं: डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, डिफेंस कंपल्शंस एंड इंटरनेशनल इमेज। चेस जैसे हर पीस का एक रोल है, लेकिन उसका मूव कब और कैसे होगा ये बिगर स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। वो ये भी कहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन को हैंडल करना भी एक निम्जो मूव जैसा ही है। हर बार पब्लिक को सब कुछ एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी एक्शन के रिजल्ट ही सबसे बड़ा जवाब बन जाते हैं। भारत के लिए डिप्लोमेसी में ओवर एक्सप्लेनिंग अवॉइड करना एक कॉन्शियस स्ट्रैटेजी बन चुकी है। चैप्टर के आखिर में डॉक्टर जयशंकर बताते हैं कि जैसे निम्जो इंडियन डिफेंस पैसिव दिखने के बावजूद अपोनेंट को ट्रैप में ले आता है, वैसे ही भारत भी अपने डिप्लोमेटिक पोजीशन को क्वाइटली स्ट्रांग बनाता है। उसमें शोर नहीं होता, लेकिन डेप्थ होती है। उसमें ग्लैमर नहीं होता, लेकिन ग्रेविटास होती है। वो कंक्लूड करते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी अब मैच्योर हो रही है। अब भारत को सिर्फ दुनिया का रिएक्शन देखना नहीं है, भारत खुद भी रिएक्शन क्रिएट कर सकता है। निम्जो स्ट्रैटेजी की तरह हमारी पॉलिसी भी कैलकुलेटेड, पेशेंट और पर्पसफुल होनी चाहिए। आउट्रो फॉर चैप्टर 9। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 9, द निम्जो इंडियन स्ट्रैटेजी, जहां चेस के बोर्ड पर छिपी जीनियस हमें भारत की डिप्लोमेसी समझा गई। अगर आपको लगा कि फॉरेन पॉलिसी सिर्फ मिनिस्टर्स के बीच होती है, तो शायद आज आपको समझ आया होगा कि हर इंडियन इस गेम का एक हिस्सा है। आप सुन रहे थे वोकल, जहां हम किताबों के लफ्जों में जीवन डालते हैं।
अगले एपिसोड में मिलेंगे द इंडिया वे के चैप्टर 10 ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अ क्रिटिक के साथ, जो होगा इस सफर का अंत लेकिन एक नए विजन का आरंभ। जुड़े रहिए, सोचिए और समझिए, क्योंकि भारत की सोच अब सिर्फ सोच नहीं, स्ट्रैटेजी बन चुकी है। जय हिंद।